नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको वीडियो मिलेगी आप सभी के सवालों के जवाब की। तो हर बार ही सभी के सवालों के जवाब देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से रह जाते हैं। कुछ एक तो बोलते हैं कि मैम आपने मेरे सवाल का जवाब तो देना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपके सवालों के जवाब नहीं देने हैं। जो मेरी आंखों के सामने आते हैं मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो सभी के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये है कि मैम आपके जो राधा और कृष्ण का विग्रह है, ठाकुर जी का जो विग्रह है वो कितने इंच का है, आपने कहाँ से लिया, और जो आपके लड्डू गोपाल जी है वो कितने नंबर के हैं। ये मैं हर बार आप सबको बताती हूँ, इस बार फिर बता देती हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो 4 नंबर के हैं, और जो राधा कृष्ण का विग्रह है वो है 15 इंच का है। वो मैंने जयपुर से लिया था, दीपक आर्ट एवेन्यू से। उनका जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर भी मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। 8955554333 ये उनका नंबर है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि सब बोल रहे हैं कि मैम हमने आपके जैसे राधा कृष्ण लेने हैं, ऐसा विग्रह हमें लेना है, तो बताइए कहाँ से ले। तो मैंने आपको बता दिया कि आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है लड्डू गोपाल का कि मैम मुल्तानी मिट्टी लगाने से लड्डू गोपाल के फेस का कलर उतर सकता है या फिर नहीं। मैं आप खुद भी लगाते हो लड्डू गोपाल के मुल्तानी मिट्टी एज ए श्रृंगार? तो जी बिल्कुल, पिछले साल जब मैंने इनका श्रृंगार किया था तो मैंने इनके मुल्तानी मिट्टी भी लगाई थी। अक्षय तृतीया से लेके जब चंदन यात्रा चल रही थी तो इनको मैंने श्रृंगार किया था। तो रही बात इनका कलर उतरने की, तो जो मेरे ठाकुर जी है उनका ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई है, तो उनका कलर नहीं उतरा। तो जैसे आपके अगर पीतल का विग्रह है, आप मुल्तानी मिट्टी या कोई भी चंदन उनके लगाएंगे तो जो विग्रह है वो काला पड़ जाएगा। तो एक नॉर्मल बात है काला पड़ना, तो एक नहीं है कि वो जो कालापन है वो हटेगा नहीं। तो आप उनकी हल्की सी जैसे बूरा होती है, जैसे पीसी हुई चीनी ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद डालकर और दही डालकर अगर ठाकुर जी का विग्रह आप साफ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है गरिमा चौधरी का कि हम माला का जाप जो करते हैं तो किसी कारणवश ही करते या अपनी इच्छा से ही करें, और जो माला का सुमेरु का मोती होता है उसे गिने या नहीं गिने। तो देखिए, मुझे जो आपका क्वेश्चन है कुछ थोड़ा समझ नहीं लगा कि माला का जाप जो करना है तो किसी कारणवश ही करे या अपनी इच्छा से करें। मुझे ये समझ नहीं लगा। जितना मुझे समझ लगा मैं आपको बता देती हूँ। माला का जाप किसी कारणवश नहीं किया जाता। कारणवश मतलब या तो किसी ने आपको बताया है कि माला कितनी माला फेरनी है, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन माला जाप हर कोई करता ही करता है और अपनी इच्छा से ही करता है। रही बात माला का जो सुमेरु होता है, सुमेरु को बीच में नहीं गिना जाता, और जहाँ सुमेरु होता है वहीं से माला पलट दी जाती है। माला को लगातार नहीं जाप किया जाता। जैसे ये माला है और ये है सुमेरु। अगर मैंने पूरी माला यहाँ से लेकर यहाँ तक सुमेरु की तरफ मैं आई हूँ, तो जैसे ये सुमेरु है यहाँ पर आई हूँ, तो यहीं से ही मुझे माला को पलट देना है। ऐसा नहीं कि गोल 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 मुझे माला का जाप करते रहना है। जहाँ सुमेरु आएगा वहीं से माला पलट देंगे और वहीं से माला जाप शुरू हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है गेविन रबाड़िया का कि घर में लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण के विग्रह को हम कोई भी डायरेक्शन में विराजमान कर सकते हैं क्या? तो देखिए, कहते हैं कि मंदिर या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। और वैसे तो ठाकुर जी को जहाँ मर्जी विराजमान कर दो, जहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं वो दिशा अपने आप में खुद ही शुभ हो जाती है। फिर क्वेश्चन है आदित्य ठाकुर का कि आप डेली कौन सी आरती करती हैं? तो देखिए, मैं डेली आरती करती हूँ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, और एक आरती मैं करती हूँ ओम जय जगदीश हरे।
फिर क्वेश्चन है नीलम वशिष्ठ का कि क्या हम लड्डू गोपाल का भोग अपने बर्तनों में बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अपने लड्डू गोपाल का जो भी भोग बनाते हैं, जिस बर्तन में आप अपने लिए भोजन बनाते हैं उसमें बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उन बर्तनों में नॉन वेज नहीं बना होना चाहिए। बाकी जब लहसुन प्याज बनता है तो उसके बाद वो बर्तन साफ हो ही जाते हैं। फिर क्वेश्चन है रमेश सिंह का कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा लेट सा उठाता हूँ, 7:30 तक, तो कुछ गलत तो नहीं है। तो जी ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप उन्हें 7:30 बजे उठाएं, 8 बजे उठाएं, क्योंकि जब आप उठेंगे उन्हें तभी तो उठाएंगे। वैसे कहते हैं कि जब जो गोपाल जी होते हैं या जो ठाकुर जी होते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठा देना चाहिए। वैसे 7:30 बजे तक ठीक है। फिर क्वेश्चन है गोपाल पेंटिंग वर्क का कि अगर लड्डू गोपाल को साथ में ले जाकर घर पर छोड़ के चले जाएं लोक मार के, तो क्या करें? प्लीज साथ ना लेकर जाएं। तो देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और आप उनको घर में छोड़कर लोक लगाकर नहीं जा सकते, जैसे अगर आपकी मजबूरी ही है, उन्हें लेकर कहीं जा ही नहीं सकते, तो आप उन्हें एक बार थोड़े दिन के लिए मंदिर में दे आएं या किसी रिश्तेदार के घर दे आएं या किसी पड़ोस में दे दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप ठाकुर जी को घर पर छोड़कर जा सकते हैं। उनके पास आप पानी रखेंगे, तुलसी डालकर मिश्री रखेंगे या उनके लिए सूखा भोग छोड़कर जाएंगे और मानसिक सेवा लगातार करते रहेंगे कि जैसे आपने मानसिक रूप से उनको स्नान करवाया, मानसिक रूप से ही भोग लगाएंगे जहां आप जाएंगे। फिर क्वेश्चन है साईं कृष्ण क्रिएशन का कि घर पर सारे भगवान की मूर्ति साथ में लेना पॉसिबल नहीं, क्या करें? तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारे भगवान की मूर्ति घर पर लेकर आनी ही आनी है या सारे भगवान की फोटो घर पर लेकर आनी ही आनी है। जिस भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था ज़्यादा है, उन्हीं भगवान की आप फोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक भगवान की पूजा भी कर ली तो समझो आपने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली। फिर क्वेश्चन है संजय कुमार सिन्हा का कि क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं तुलसी की कुंडी में? तो आप शिवलिंग तो घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी जी में शिवलिंग नहीं रखना, आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है श्रृंगार मंदिर का कि मैम आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि आपको कितना टाइम लगा 2.52 सब्सक्राइबर होने में, यानी कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने में आपको कितना टाइम लगा? तो जी देखिए, मेरे को तो टाइम काफ़ी लग गया, क्योंकि मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो उसके थोड़े टाइम मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने कम से कम 8 से 9 महीने मैंने जो YouTube का काम छोड़ दिया था, मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने 2018 में वीडियो बनानी शुरू की। तो सितंबर 2018 में जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो 5000 थे। उसके बाद अब आप देख लें कितना टाइम हो गया, मुझे कितना टाइम लगा है। वैसे उससे 2 साल पहले भी मैं काम कर रही थी, तो कुल मिला के काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए, YouTube पर काम करने के लिए पेशेंस चाहिए होती है। इसमें जिसको पेशेंस आ गई वो यहाँ पर काम करता चला जाता है, और वैसे इसमें टाइम लगता ही लगता है सब्सक्राइबर बढ़ने में। तो आप ये मत देखें कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, लेकिन आप अपना काम करते रहें। कहते हैं ना कि कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। फिर क्वेश्चन है दिव्येंदु मंडल का कि लड्डू गोपाल हैं, मैं क्या और एक लड्डू गोपाल ला सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल जी हैं तो आप एक और लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अश्विनी कश्यप का कि मुझे लॉकडाउन के बाद बाहर जाना है 2 से 4 दिन के लिए, तो क्या मैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर जा सकती हूँ? मैं होटल में उनकी सेवा कैसे करूँगी? तो जी बिल्कुल, आप अपने जो गोपाल जी हैं उनको साथ लेकर जा सकते हैं। रही बात होटल के रूम में सेवा करने की, तो आप उनके साथ उनकी जो वस्त्र लेके जाएंगे, श्रृंगार का सामान लेके जाएंगे, और थोड़ा सा उनके लिए जैसे बर्तन जिसमें उनको स्नान करवाना होगा वो ले जाएं, छोटा सा गिलास ले जाएं। ये छोटा छोटा सामान आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो जैसे घर पे सेवा करते हो वैसे ही होटल में भी सेवा कर सकते हो। बस ये होगा कि आरती नहीं कर पाओगे, तो आरती सिर्फ आपको
मुंह से ही बोलनी होगी, धूप नहीं होगी, दीप नहीं होगा तो, लेकिन आप मन ही मन में आप उनकी आरती भी कर दें। और भोग का सामान तो सब मिल ही जाएगा, वरना आप जो थोड़ा बहुत सूखा सामान है वो आप अपने साथ लेकर जाएं। फिर क्वेश्चन है शुभांकर बख्शी का कि मैम गोपी चंदन क्या तिलक मिट्टी है? तो जी बिल्कुल, ये जो गोपी चंदन है ये मिट्टी ही है। कहते हैं कि ये गोपियों के पैरों की रज है जो भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर क्वेश्चन है लक्की रानी का कि क्या बिना तुलसी के कान्हा जी भोग स्वीकार कर लेते हैं? तो जी बिल्कुल, वो तुलसी के बिना भोग स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अगर तुलसी नहीं है तो आप उनके पास तुलसी की माला रख सकते हो। फिर क्वेश्चन है आशीष गुप्ता का कि मैं भोग रेगुलर लगाता हूँ दोनों टाइम, लेकिन लड्डू गोपाल मंदिर में रहते हैं, वीक में एक बार ही उनकी पोशाक बदलता हूँ। तो देखिए, आप उनकी प्रॉपर सेवा कर रहे हैं तो आप उनको स्नान करवाया करें, क्योंकि जब भोग भी लगाते हैं दोनों टाइम तो स्नान करवाना तो बनता ही है ना। तो आप उनकी हफ्ते में एक बार यानी कि वीक में एक बार पोशाक चेंज ना करके उनके डेली पोशाक चेंज करा करें और डेली उनको स्नान करवाया करें। फिर क्वेश्चन है गीता खुल्लर का कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान करे हैं, उनकी सेवा करती हूँ, मन में भाव है कि जुगल जोड़ी भी लाऊं। क्या जुगल जोड़ी की सेवा मेरे पति कर सकते हैं? मैं वृंदावन जब जाती हूँ तो बाद में वह उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आप युगल जोड़ी लेकर आ सकते हैं। तो युगल जोड़ी की सेवा होती है कि उनको भोग लगाना होता है, उनको स्नान तो डेली करवाया नहीं जाता, पोशाक चेंज करवानी होती है। तो जो ठाकुर जी की पोशाक तो आपके पति चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो राधा रानी की पोशाक है वो चेंज नहीं कर सकते। तो बाकी सेवा वो कर सकते हैं, उनकी पोशाक चेंज नहीं कर सकते राधा रानी की। फिर क्वेश्चन है राधे कृष्णा का कि वृंदावन हम कान्हा जी को लेकर जा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अपने कान्हा जी को वृंदावन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब कई बार वृंदावन जाती हूँ तो अपने ठाकुर जी को साथ लेकर जाती हूँ। फिर क्वेश्चन है सेजल तिवारी का कि क्या शालिग्राम खरीदा नहीं जाता? मैम, लोग कहते हैं कि इन्हें खरीदा नहीं जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें खरीदा नहीं जाता, इन्हें खरीद कर ही घर लेकर आया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दे देते हैं गिफ्ट में, या कुछ जैसे बोलते हैं कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही तो आप रख लो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खरीदा नहीं जाता, आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है नीरज सोलंकी का कि आप जो मूली की बाती बनाते हो उसे कैसे बनाते हैं, हमें भी बताओ। तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है ज्योति सिंह का कि मैम बाल राधा रानी की सेवा क्या बॉयज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या एक भाई अपनी बहन की सेवा नहीं कर सकता, या क्या एक पिता अपनी पुत्री की सेवा नहीं कर सकता? तो जी बिल्कुल, आप उनकी सेवा कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है अवधेश सिंह का कि हमारी छोटी सी बेटी है, वह रोज ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार करती है, जब से आपने बताया। मैं रात को चंदन श्रृंगार उतार के गोपाल जी को सुलाते हैं या अगले दिन स्नान के समय ही उतारते हैं, और कब तक चंदन श्रृंगार करना है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी छोटी सी बेटी जो ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार करती है, तो या तो उनका पूरे शरीर पर चंदन का श्रृंगार किया है तो उनको रात को स्नान करवा कर ही सुलाना होगा, क्योंकि हमारे भी अगर पूरे शरीर पर कोई चीज़ लगी हो तो हमें भी अच्छे से नींद नहीं आएगी ना, तो ठाकुर जी को भी आराम नहीं लगेगा। तो अगर आपने उनका जैसे हल्का फुल्का चेहरे पर श्रृंगार किया है तो आप उन्हें बिना स्नान करवाए सुला सकते हैं, अगले दिन फिर से स्नान करवा दें। रही बात चंदन यात्रा की कि कब तक है, तो आप हिसाब लगा लें। 26 तारीख को अक्षय तृतीया थी, जब से लेकर 21 दिन तक चलती है, तो आप काउंट कर लें कि मेरे ख्याल से शायद 15 या 16 तारीख तक चंदन यात्रा चलेगी। फिर क्वेश्चन है आकांक्षा डाबरा का कि तुलसी माला दिखाना प्लीज कैसी होती है और कितनी बड़ी या छोटी होती है? गोपाल जी के पास रखने के लिए कैसी चाहिए, छोटी रख सकते हैं क्या? तो देखिए, जो तुलसी माला होती है उसमें 108 मन के ही होते हैं, वो इस तरीके की होती है। और एक छोटे मनकों की भी तुलसी माला आती है, वो भी 108 मनकों की होती है। तो आप
तुलसी माला वो भी ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। और एक जैसी मैं पहनती हूँ, इसमें छोटी माला भी आती है तुलसी की, आप छोटी माला भी ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। मतलब ये है कि तुलसी की माला होनी जरूरी है, ये नहीं है कि छोटी है या बड़ी है। फिर क्वेश्चन है स्मित पटेल का कि आप गोपाल जी को नहलाने के बाद पानी मंदिर में रखते हैं। तो जी ऐसा नहीं है, मैं पानी मंदिर में रखती हूँ। उनको स्नान करवाने के बाद थोड़ी देर पानी मंदिर में रखा रहता है, उसके बाद उस पानी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। फिर क्वेश्चन है नेहा दिवाकर का कि मेरे कान्हा जी के पीतल के हैं तो चंदन की सेवा से तो उनका कलर काला पड़ रहा है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ही है, पीतल के हैं उनके ऊपर आप चंदन का श्रृंगार करेंगे तो काला हो जाता है और ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि वो विग्रह खराब हो गया है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दही, उसके अंदर पीसी हुई चीनी और शहद डालकर उनको साफ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। या अगर आपके पास गोपी चंदन है तो गोपी चंदन को हल्का सा घिस लें और उनके शरीर को मलें जैसे कि आप साबुन लगा रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि जो ठाकुर जी हैं वो एकदम चमक गए हैं। फिर क्वेश्चन है उमेद सिंह का कि लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर मेरे कज़न एक्सपायर हो गए थे, तो हम जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो आप जन्माष्टमी मना सकते हैं, कोई ये तो है नहीं कि आप घर में कोई शादी का माहौल कर रहे हैं। ठाकुर जी का जन्मदिन है, ये तो आप मना ही सकते हैं। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि ये ठाकुर जी आप जिसकी भी आपके घर में डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दें, आप उन्हें अपने चरणों में रखें। तो जन्माष्टमी के दिन आप उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं, अपनी ठाकुर जी की पूजा ही तो करनी है। फिर क्वेश्चन है सुमन सेन का कि मैम राम और श्याम तुलसी में क्या फर्क है। तो जी जो राम और श्याम तुलसी का फर्क है, जो रामा तुलसी होती है वो हरे रंग की होती है और जो श्यामा तुलसी होती है वो कालापन लिए होती है। तो आपको देखने से साफ पता लग जाएगा कि रामा तुलसी कौन सी है, श्यामा तुलसी कौन सी है। कहते हैं कि जो रामा तुलसी होती है वह बच्चों के लिए होती है और जो श्यामा तुलसी होती है वो बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए होती है, यानी कि जो जवान लोग होते हैं उनके लिए और जो बुजुर्ग होते हैं वो उनके लिए होती है। गुण दोनों में एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, लेकिन फायदेमंद दोनों ही तुलसी होती है। फिर क्वेश्चन है अमित कुमार का कि दीदी 2 शालीग्राम रख सकते हैं क्या, आपकी क्या राय है। ऐसे तो हम भी शालीग्राम लाए हुए थे वाराणसी से, लेकिन मन करता है एक और ओरिजिनल नेपाल से मंगवाने का, या हम खुद जाकर लाएं शालीग्राम पे कुछ आकृति जैसा बना हुआ। तो आप 2 शालीग्राम जी रख सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन से शालीग्राम जी लेकर आने हैं। तो मतलब ये है कि आप 2 शालीग्राम की अपने घर में पूजा कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है रमेश कुमार का कि एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। तो जी जो एकादशी का उद्यापन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देखें कि सरल तरीके से एकादशी का उद्यापन कैसे करें। फिर क्वेश्चन है बीजल गोस्वामी का कि शुरू कब करें और हर पूर्णिमा में को करने की, कब तक करने की। तो मुझे क्वेश्चन जो आपका है वो समझ नहीं लगा, जितना समझ लगा है तो वो शायद आपने पूर्णिमा के व्रत के बारे में पूछा है कि कब से शुरू करें। तो आपको अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए, यानी कि कार्तिक का महीना जब लगता है उससे एक दिन पहले जो पूर्णिमा होती है जब से आपको व्रत करना चाहिए। और आपने पूछा कि कब तक करना चाहिए, तो ये तो आपकी इच्छा है, जब तक आपकी इच्छा हो आप व्रत करते रहें और जब आपकी इच्छा ना हो आप व्रत छोड़ दें। फिर क्वेश्चन है अनिकेत भाटिया का कि प्राणायाम और सूर्य नमस्कार एक साथ कर सकते हैं और एक्सरसाइज। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, पहले आप अपनी एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, उसके बाद आप प्राणायाम करें, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम करना जरूरी होता है। फिर क्वेश्चन है मनिका जोशी का कि मेरे कान्हा की बॉडी में बहुत स्क्रैचेज हैं और काटा पीटी भी बहुत है, जब से खरीदा हुआ है ऐसा क्यों है मैम, खंडित तो नहीं है, बार बार मन में आ रहा है कि पूजा में मन नहीं लग रहा, क्या करूं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर पर बहुत निशान है और आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप नया विग्रह लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जब आपको उनको देखकर मन दुखी हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि जगह जगह कट लगे हुए हैं,
तो आप एक नया विग्रह लेकर आएं और इस बार देखभाल कर लेकर आएं ताकि आपका मन खराब ना हो। फिर क्वेश्चन है कार्तिक यादव का कि आप हर फ्राइडे को सबके सवालों के जवाब देते हो, मेरे सवाल का जवाब तो आप देते ही नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि आप प्याज और लहसुन खाते हो या नहीं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैंने काफ़ी बार बताया है कि मैं प्याज लहसुन ज़्यादातर नहीं खाती हूँ, क्योंकि साल में काफ़ी बार तो मेरे व्रत होते ही हैं। जैसे चतुर्मास के व्रत मैंने पिछले साल किए थे, नवरात्रे आ जाते हैं साल में 4 बार, एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, मंडे के व्रत हो गए, तो ज़्यादातर मेरे व्रत ही होते हैं। और जो ठाकुर जी के लिए भोग बनता है बिना प्याज और लहसुन का, मैं वो ही भोग खाती हूँ। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही कि मैं प्याज लहसुन खाती ही नहीं हूँ। फिर क्वेश्चन है विक्की महेश्वरी का कि मैम आपके कारण मेरे कान्हा जी के शरीर पर धब्बे पड़ गए हैं, अब ब्लॉक मत करना मुझे। आपने कहा मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, तो ठीक है, मैंने बोला था मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर से आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पीतल के विग्रह पे आप चंदन का श्रृंगार भी करेंगे तो भी जो विग्रह है वो काला पड़ ही जाएगा। तो साफ करने का तरीका मैंने वीडियो में बताया ही है। तो रही बात ब्लॉक करने की, तो मैं ब्लॉक नहीं करूँगी, तो आप इसकी टेंशन ना लें। आपके ठाकुर जी का विग्रह है वो भी साफ हो जाएगा। चीनी पिसी हुई होनी चाहिए, दही और शहद से। फिर क्वेश्चन है वीरा इंदौरा का कि मैं एकादशी के व्रत नहीं करती, तो मैं लड्डू जी के लिए भी अनाज का खाना नहीं बना सकती क्या? तो देखिए, कहा जाता है कि एकादशी के दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो है तो भगवान ही, चाहे वो बाल रूप में है लेकिन भगवान ही है। तो कोशिश करें आप उन्हें एकादशी के दिन दूध फल का भोग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर क्वेश्चन है सोनी वर्मा का कि मैम इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ड्रिंक होता है उसमें ग्रीन टी मिला के पी सकते हैं क्या? तो देखिए, जो मैंने इम्यूनिटी ड्रिंक आपको बताया है, इम्यूनिटी जिससे बूस्ट होती है, तो उसमें आप ग्रीन टी मिलाकर नहीं पी सकते। अगर आपको ग्रीन टी पीनी ही है तो आप अलग से ग्रीन टी बनाएं और उसके अंदर नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं, लेकिन जो बताया है उसके अंदर आप ग्रीन टी नहीं डाल सकते। फिर क्वेश्चन है सोनी वर्मा का ही कि लॉकडाउन के कारण लड्डू गोपाल को कुछ स्पेशल भोग चढ़ा नहीं पा रही, तो दूध मिश्री और फल का ही भोग लगा सकते हैं 2 टाइम, प्लीज टेल मी। तो बिल्कुल ठीक है, आप दूध मिश्री फल का भोग लगा ही रहे हैं, कुछ स्पेशल भोग नहीं लगा रहे, तो आप घर में ठाकुर जी के लिए जो भी भोग खाना बनता है उसका भोग लगाएं, या घर पे कुछ स्पेशल बनाकर भोग लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है सुमंता मालाकर का कि हरे कृष्णा मैम, किसी भी पीतल की मूर्ति को दूध दही और घी से नहाने के बाद जो चिपक जाता है उस ऑयल टाइप को कैसे ठीक से साफ करूं? आप थोड़ी सी बूरा ले लें, बूरा यानी कि चीनी पिसी हुई ले लें, उससे आप उस विग्रह को हल्का हल्का साफ करें। फिर थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लें, हल्के गुनगुने पानी को जब आप विग्रह को स्नान करवाएंगे तो जो घी चिपक जाता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है दीपा नेगी का कि सत्यनारायण के व्रत में मीठा भोजन करें या नमक वाला? तो जी, सत्यनारायण भगवान का जो व्रत किया जाता है वो नमक वाला ही किया जाता है। आप 1 टाइम नमक वाला भोजन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है समान भाव का कि पीरियड में तुलसी माला नहीं डालते हैं क्या, प्लीज बताइए। तो जी, पीरियड में आप तुलसी माला डाल सकते हो। फिर क्वेश्चन है सचिन पॉल का कि हम युगल सरकार लाना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताइए उनकी सेवा कठिन है या हमने ऐसे ही सुना है? तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा करना तो कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई काम कठिन भी होगा, अगर उन्होंने आपसे करवाना ही है तो वो करवाएंगे ही और आपको वो कठिन लगेगा भी नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि गोपाल जी को, ठाकुर जी की सेवा करना बहुत कठिन है, हम नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों से सेवा नहीं करवाना चाहते, बाकी कठिन कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन है तारिश धवन का कि एक बात बताओ, जब सूरज को जल देते हैं तब फिर पितरों को जल कैसे देना चाहिए और किस साइड देख के देना चाहिए? तो पितरों को जल दिया जाता है अमावस्या को
और पूर्णिमा को श्राद्धों में दिया जाता है। तो कहते हैं कि साउथ साइड में उनको पितरों को जल दिया जाता है और पानी में काले तिल डालकर पितरों का नाम लेकर जल दिया जाता है। फिर क्वेश्चन है बाबू सिंह का कि प्लीज़ कल की वीडियो में मेरे सवाल का जवाब देना कि गर्मियों में तुलसी जी की सेवा कैसे करें। तो गर्मियों में तुलसी जी की सेवा कैसे करनी है, तो उन्हें ज़्यादा देर धूप में ना रखें, थोड़ा उन्हें छाया में रखें, क्योंकि जब धूप बहुत तेज होती है तो तुलसी जल भी जाती है। और उन्हें ध्यान रखें कि उन्हें जैसे संडे को तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता, तो आप शनिवार को तुलसी जी में शाम के टाइम दिन ढलने से पहले जल दे दें, ताकि अगर संडे को जल नहीं भी दिया जाए तो वो सूखे नहीं। और थोड़ा धूप का ध्यान रखें, तो थोड़ा सा आप उन्हें धूप में ना रखें। फिर क्वेश्चन है ममता गिलानी का कि अगर भागवत गीता की बुक पूरी पढ़ लो तो उसके बाद कोई प्रसाद भोग लगाते हैं या नहीं, और भगवत गीता कब से शुरू करें पढ़ने के लिए, दोबारा शुरू कब से करें। तो देखिए, भागवत गीता का वैसे कोई जब संपूर्ण होती है तो कोई प्रसाद वगैरह नहीं बनाया जाता। बाकी आपकी इच्छा पर है, अगर आपको लगता है कि आपने भगवत गीता पढ़ी है तो मुझे भोग लगाना है ठाकुर जी के, तो आप पकवान बनाकर या कोई भी जैसे हलवा बना दिया, खीर पूरी बना दी, उसका भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं कि आपने जो भगवत गीता पढ़ी है वो संपूर्ण हुई है। और दोबारा आप कभी भी शुरू कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे। जैसे आपने आज संपूर्ण की तो अगले दिन से फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है लीपा रोडरे का कि लॉकडाउन खत्म होते ही मैं माता रानी और सरस्वती माता की पीतल की मूर्ति लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ बताएं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी अक्षय तृतीया पर, अगर आप गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, तो आप वो वीडियो जाकर देखें। तो आप ठीक उसी तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जो मूर्ति आपने लानी है, कर सकते हैं। सिर्फ मंत्र चेंज हो जाते हैं। और एक मेरी वीडियो है कि राधा कृष्ण का ऐसा स्वरूप आपने पहले नहीं देखा होगा, तो उस वीडियो में भी मैंने ठाकुर जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है कैसे करी है, आप उस वीडियो में भी देख लें जाकर, तो ठीक सेम वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने देने की पूरी कोशिश की, फिर भी रह गए होंगे, क्योंकि हर बार मुझे शिकायत मिलती है कि आप मेरे सवालों के जवाब तो देती ही नहीं हो। तो देखिए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी के सवालों के जवाब नहीं दूंगी। जो मेरी आंखों के आगे नहीं आते तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब आंखों के आगे आए ही नहीं तो मैं कैसे दूंगी आपके सवालों के जवाब। फिर भी प्लीज़ आप बार बार लिखकर बताते रहें कि आपका सवाल क्या है, ताकि अगले शुक्रवार मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।